हमारे पास एक और क्वेश्चन है। शो दैट द वेक्टर्स 0, 2, -1 एंड 0, 1, 2 फॉर्म ए बेसिस फॉर w is equal to 0, yz, yz belongs to R. So this is a subspace of RQ. This is yz means टू डिमेंशनल प्लेन है, तो आप कह सकते हैं दिस इज ए सबस्पेस ऑफ RQ. तो ये बेसिस बनाने के लिए सबसे पहले हम इन दो वेक्टर्स को क्या शो करेंगे कि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं. ए 0, 2, -1 प्लस बी 0, 1, 2 is equal to 0, 0, 0. This is the linear combination of these two vectors. And we want to show that what is that a0 b0 हो गया. This is 2a plus b is equal to 0 and this is minus a plus 2b is equal to 0. So this is. अब we want to find out the values, तो इसको हम 2 से 2a plus b is equal to 0, सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया minus 2a plus 4b is equal to 0 और फिर ऐड किया तो 5b is equal to 0. I will get b is equal to 0. If we substitute b is equal to 0 in equation number 1, b is equal to 0 in 1, तो I will get a is also equal to 0. तो ये रिलेशन a into vector plus b into vector is equal to 0 implies that a is equal to 0 and b is equal to 0. Therefore, this implies the vectors 0, 2, -1 and 0, 1, 2 are linearly independent. तो ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. अब हम इसके बाद इनको शो करेंगे कि ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं W को. तो W को जनरेट करने के लिए मैं एक वेक्टर लूंगा W का, और W का एक जनरल वेक्टर किस तरह का होगा, दिस इज 0, y, z. दिस कैन बी रिटन एज a इंटू 0, 2, -1 प्लस b इंटू 0, 1, 2. मैं देखता हूँ कि ये इसमें लिख पाएंगे हम कि नहीं लिख पाएंगे. तो दिस कैन बी रिटन एज, जो अभी हम इसकी इक्वेशंस को देखते हैं, तो दिस इज 0, दिस इज 2a है ना प्लस b एंड दिस इज -a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, y, z. इक्वेट करेंगे तो आई विल गेट 2a प्लस b इज इक्वल टू y एंड -a प्लस 2b इज इक्वल टू z. पहले 0, 0 आता था, y, z आएगा. अब फिर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. 2a प्लस b इज इक्वल टू y एंड -2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2z. और 2z जब मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर हम इसको एडिशन करेंगे तो दिस इज 5b इज इक्वल टू y प्लस 2z और b आ जाएगा y प्लस 2z डिवाइडेड बाई 5. अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी में, सपोज हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं v की वैल्यू, तो मैं इसको मिटा दूं और यहाँ पे लिखा जा सकता है b इज इक्वल टू, अच्छा b की वैल्यू तो है हमारे पास, अब a की वैल्यू निकालेंगे तो 2a इज इक्वल टू y माइनस b. तो 2a इज इक्वल टू y माइनस y प्लस 2z डिवाइडेड बाई 5. तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2y माइनस z डिवाइड बाई 5, 2y माइनस z डिवाइडेड बाई 5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 - 4 दिस इज एंड -2z 2 हट जाएगा, तो a इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू दिस वन. सो देयरफॉर यू विल गेट, अल्टीमेटली यू विल गेट 0yz इज इक्वल टू a की जगह लिखा जाएगा 2y माइनस z अपॉन 5 इंटू 0, 2 -1 और b की जगह लिखा जाएगा प्लस y प्लस 2z अपॉन 5 इंटू 0, 1, 2. अगर x और y फील्ड के एलिमेंट हैं, y और z रियल नंबर हैं, तो ये भी क्या होंगे, दिस इज अगेन रियल नंबर एंड दिस इज अगेन रियल नंबर. सो एवरी वेक्टर ऑफ w कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स. तो w is spanned by these two vectors. So this implies that दो वेक्टर थे 0, 2, -1 and 0, 1, 2 form a basis
तो एक में आपको इनको लीनियर इंडिपेंडेंट शो कर दिया, दूसरे में ये कर दिया कि एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपने कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द पॉलिनोमियल्स show that the polynomials show that polynomials 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x cube span the space W of polynomial, subspace पे लेते हैं, subspace W of polynomial of degree less than or equal to 3. Show that the polynomials 1, 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x cube spans the subspace W of polynomial of degree less than or equal to 3. तो ये शो करेंगे, इसने सिर्फ यही पूछा होगा कि स्पैन करता है, मीन्स जनरेट करता है। तो हम लेते हैं कंसीडर ए पॉलिनोमियल ऑफ लेस देन और लेस डिग्री 3 डिग्री का हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो लेट अस सपोज दैट वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज अल्फा नॉट अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x स्क्वायर प्लस अल्फा 3x3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इट कैन बी रिटन एज दिस वन, क्या ये इसमें लिखा जाएगा? तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर लिखा जाएगा तो मैं लिखूंगा a नॉट इंटू 1 प्लस a1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस a2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस a3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे लिखा जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये किसके एलिमेंट है? फील्ड के एलिमेंट। जो पॉलिनोमियल जो ये है ना पॉलिनोमियल जिसके में फील्ड जो होगी उसके एलिमेंट है। फील्ड रियल नंबर की भी हो सकती है, कम्प्लेक्स नंबर्स की भी हो सकती है। अब ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री भी इसी फील्ड के एलिमेंट आ जाते हैं और एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 पॉलिनोमियल्स। अब हम इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, इस साइड को ऐसे रहने देते हैं। तो दिस इज ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स, प्लस बाकी तो सारे ऐसे हैं a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a क्यूब x क्यूब, और ये ये यही रहेगा। अब कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट को आप कंपेयर कीजिए। तो जैसे आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, आपके पास अल्फा नॉट कांस्टेंट है, अल्फा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस वन। तो अल्फा नॉट इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3। फिर अल्फा 1 की वैल्यू सीधे ही a1, अल्फा 2 की वैल्यू a2, अल्फा 3 की वैल्यू a3, क्योंकि अल्फा 1x और यहाँ पे a1x को कंपेयर दी कोफिशिएंट, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू दिस वन, अल्फा 2 इज इक्वल टू a2 एंड अल्फा 3 इज इक्वल टू a3। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो हमें पता है कि दीज आर स्केलर्स, पर हमें a1 a2 a3 चाहिए। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा 1, सो इट इज स्केलर। a2 की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा 2, तो इट इज स्केलर। a3 की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा 3, तो इट इज स्केलर। अब हमें डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू बचेगी? a नॉट की वैल्यू। तो a नॉट कैन बी रिटन एज अल्फा नॉट माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3। तो a नॉट इज इक्वल टू अल्फा नॉट माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, विच इज अगेन belongs to the field F. So a naught, a1, a2, a3 belongs to the field F. Therefore, every polynomial of degree less than 3, degree less than equal to 3 can be written as a linear combination of these given polynomial जो थे ना गिवन 1 plus x and 1, so these are
तो वो इस पॉलिनोमियल को स्पैन करेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पॉलिनोमियल स्पैन्स द सबस्पेस W ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये स्पैन कर गया। अब क्या ये इसके, अगर आपको ये कहा जाए क्या इसके बेसिस भी हैं ये वेक्टर्स, क्या बेसिस हैं ये, तो बेसिस के लिए तो इसने पूछा नहीं है, लेकिन बेसिस बनाने के लिए क्या करना होता है, बेसिस बनाने के लिए आपने इन्हीं वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लेना था। वेक्टर कौन से थे, ए नॉट इंटू 1 प्लस A1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस A2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस A3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, यही वेक्टर थे और वो क्या होने चाहिए थे, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आ जाता A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, प्लस A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस A3 इंटू एक्स क्यूब, और इसको मैं लिख सकता जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब, जीरो पॉलिनोमियल ऐसे ही लिखा जाता है। तो कांस्टेंट के साथ इक्वेट किया तो A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू जीरो, A1 इज इक्वल टू जीरो, A2 इज इक्वल टू जीरो एंड A3 इज इक्वल टू जीरो। अब ये वैल्यूज मैं A1 A2 A3 की यहाँ पे पुट कर दूँ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A0 इज इक्वल टू जीरो बाई सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा था A0 इंटू दिस वन दिस इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट दी ऑल द स्केलर्स आर इक्वल टू जीरो, ऑल AIs आर इक्वल टू जीरो। तो therefore this set is linearly independent। ये जो वेक्टर्स हैं, these vectors are linearly independent, therefore they forms the basis of the subspace W। तो आप इस तरह से इसको इंडिपेंडेंट शो करके सबस्पेस बनाया जा सकता था, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर W। इस तरह के क्वेश्चन हम और करते रहेंगे, कल भी ऐसे ही क्वेश्चन किए जाएंगे, फिर आपको भी कुछ दिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।